14 अक्टूबर सर्वपित्र अमावस्या है। गुरुजी द्वारा बताया गया बताशे का उपाय, कपूर का उपाय, लौंग का उपाय, सब उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। कोई सरल सा उपाय चुनकर आप सभी इस सर्वपित्र अमावस्या शनि अमावस्या का संपूर्ण लाभ प्राप्त करें और साथ ही इस दिन पितृ विदा होंगे, उनको तृप्त करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो, साल भर आप सुख प्राप्त करें। यह दिन साधारण नहीं है दोस्तों। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य, राजा प्रभावित होते हैं। भले ही आप सभी पूर्ण रूप से यह जान लीजिए कि भारत में कोई भी सूतक इसका मान्य नहीं है। विधि विधान से यह सूर्य ग्रहण रात्रि को 8:30 बजे के आसपास से शुरू होकर रात्रि को ही 2 बजे के आसपास खत्म भी हो जाएगा। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भ्रम में ना पड़े, यह करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जो है सूतक लागू नहीं है। इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, किसी तरह से मन में भय न लाएं। परंतु जो व्यक्ति ज्योतिष का आकलन करते हैं उन्हें यह बात पता है, मैं ज्योतिष से संबंध रखती हूँ, मुझे इन चीज़ों का ज्ञान है। आप सभी भी इन चीज़ों का ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं। अगर उन पर कहीं ना कहीं कोई ग्रहण लगता है, किसी न किसी तरफ से वह प्रभावित होते हैं, तो सभी व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ इसका प्रभाव लगता है। सूतक अलग बात है, ग्रहों की चाल नक्षत्र की बात, चालों का बदलना, ग्रहों की दशाओं का बदलना अलग बात है। तो आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए। प्रातःकाल आप सभी कुछ ना कुछ, सभी राशि के जातकों को सूर्य से संबंधित चीज़ें, सूर्य को बलवान बनाने के लिए दान करना चाहिए। सूर्य से संबंधित चीज़ें लाल रंग की होती है, जिसमें आते हैं गेहूं, आप सभी उसका दान कर सकते हैं। आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन कोई भी लाल रंग का फूल मंदिर में दान करने के लिए दे सकते हैं, कपड़ा दान करने के लिए, तांबी की वस्तु दान करने के लिए, नमक सूर्य ग्रह से संबंध होता है, इन चीज़ों का दान करते हैं तो अति श्रेष्ठ होता है। ग्रहों की मजबूत दशा करने के लिए आप सभी अमावस्या तिथि बीत जाने के बाद, दूसरे दिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद एक समय का भोजन सूखे स्वरूप में दान करने के लिए किसी मंदिर में दे आ सकते हैं तो अत्यधिक शुभ रहता है। ठीक है, यह बात तो हो गई यहाँ पर तक की। अब हम जान लेते हैं कपूर का उपाय, जो कि आपको इससे पहले अन्य साल भी मैं बताते आ रही हूँ, इस साल भी मैं आपको बताऊंगी, परंतु इसे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं और आप सही विधि से इसे कर पाएं। गुरुजी कहते हैं जब नवरात्रि लगे उससे पहले वाली अमावस्या की रात को इस उपाय को आपको करना चाहिए। इसके पश्चात बताशे का उपाय बताऊंगी, लौंग का उपाय बताऊंगी। बस आप सबसे पहले यह उपाय सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। यह उपाय कुछ इस तरह से है। अमावस्या की रात को इस उपाय को करना है। ठीक है, कब करना है? रात को। अब एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, चाहें तो बड़ी कटोरी ले, कोई इच्छा आपकी जो है शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, क्योंकि यह दान के रूप में भी हो जाएगा, सबसे बड़े दान के रूप में, और घर के सभी पितृदोष, राहु, वास्तु दोष, काल सर्प दोष किसी का कोई किया कराया है तो वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सफ़ेद रंग की जो वस्तु होती है वह पितृ देवताओं से भी संबंध रखती है, चंद्र देवता से भी संबंध रखती है। तो आप सभी को क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी में रात भर, सांझ के समय आप सब काम से फ्री होंगे, अमावस्या में भी कर सकते हैं, ग्रहण में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूखी चीज़ों को स्पर्श करना कोई दिक्कत की बात, भारत में सूतक है ही नहीं तो आप स्पर्श कर सकते हैं। एक कटोरी में आप चावल भर लीजिए, उसके ऊपर एक टुकड़ा आप सभी जो कपूर है वह रख दीजिए। संपूर्ण अवस्था में कपूर रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रख लिया, उसे जो है आप सभी को घर के दरवाजे पर रखना होगा। अब आप सभी के प्रश्न प्राप्त होते हैं कि दीदी कौन से दरवाजे पर रखें, तो बिल्कुल बाहर का दरवाजा रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसे कोई ना कोई रात में वन्य जीव जंतु या कोई व्यक्ति कटोरी सहित ही ले जाएगा, तो उपाय संपूर्ण जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको घर का जो अंदर तरफ का दरवाजा है ना, किराए से फ्लैट से भी रहते होंगे तो वहाँ पर अंदर की तरफ एक दरवाजा बना होगा, आपको वहाँ पर रख देना है। अब आप सभी को किस दिशा की ओर रखना है, दाएं या बाएं, यह भी तो महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा दाहिने ओर, अपने हाथ के दाहिने ओर आपको रखना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। ठीक है, दाहिने ओर रख दिया, कपूर का टुकड़ा रख दिया, रात भर पहले ही जलाना नहीं है। अब इसमें भी कई बार डाउट आता है कि पहले ही जला दे गया, अब आपकी इच्छा है, देखिए पहले रात्रि में भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो रात भर चावल के ऊपर कपूर रखकर छोड़ दीजिए, सुबह इसे जलने दीजिए। जल गया, ठंडा हो गया,
ठंडा होने के बाद आप सभी को इसे किसी पवित्र पेड़ के नीचे, अब यह नहीं कि किसी भी पेड़ के नीचे ऐसे ही पटक दे, ऐसा नहीं। गुरुजी कहते हैं, हमेशा ही उन्होंने कहा है पवित्र पेड़ों में कोई भी उपाय जल्दी फल देता है, महत्वता बढ़ जाती है। तो पीपल पेड़ के नीचे आप छोड़ सकते हैं, बट का पेड़ छोड़ सकते हैं, बेलपत्र, आंवला इत्यादि वृक्ष के नीचे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए यह उपाय सिद्ध उपाय है और कार्य में सफलता का उपाय यह माना जाता है। तो आप सभी को यह जरूर से इस अमावस्या, इस ग्रहण के दौरान जो ग्रहों की दशा पर असर हो रहा है, राहु शनि पर जो भी समस्या है, उन सभी के अंत के लिए यह उपाय आपको करना ही करना है। यह बात हो गई सरल से उपाय की। अब बात कर लेते हैं अन्य उपाय की। ठीक है, कोई प्रश्न रह गया हो, कोई चीज़ समझ में ना आए हो, कोई मन में धारणा हो, पूछ लीजिएगा। सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। मंत्रों का दान इस बड़े दिन में करने के लिए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या माता रानी के जयकारे जरूर से कमेंट्स के माध्यम से लगाइएगा, लिखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं, जब जीवन में बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हो रहे हो तो आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करना है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर करना है। सर्वपित्र अमावस्या विदा होंगे हमारे पितृ, तो उन्हें तृप्त करना है। तो सबसे पहले तृप्त आप जल दान के माध्यम से करेंगे। सूर्य देवता को आप जल चढ़ाएंगे तो साधारण सरल तरीके से उसमें काले तिल मिलाएं, एक दूसरा लोटा जल का आप और लें। ठीक है, अपना जल का लोटे का मुख आपको पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है और उस पात्र के अंदर आपको काले तिल मिलाने हैं। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए आप जल का दान करें। पितरों के नाम का जल दान अंगूठे की मदद से, अर्थात अंगूठे की तरफ से आप अंगूठा लगाकर जो है जल दान करते हैं तो शुद्ध सात्विक और गरुड़ पुराण में और जो पितरों से संबंधित कार्य की किताब है उसमें पूर्ण रूप से लिखा है। तो सबसे पहले आप जलदान के माध्यम से पूरे दिन भर में अपने पितरों को तृप्त करेंगे। पितरों से संबंधित कार्य ना दिन में करना, कुतुब समय जिसे कहा जाता है शास्त्रों में, उस समय करना शुभ माना जाता है। तो प्रयत्न करें दिन में करें। यह आपने जल के माध्यम से अपने पितरों को तृप्त कर दिया। जलदान के बाद आता है जो है अन्नदान। तो अन्नदान आप कैसे करेंगे, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है अग्यारी के माध्यम से। इस दिन प्रयत्न करें प्रत्येक महिला हो या पुरुष खीर घर पर जरूर से बनाएं। आप सभी खीर बना लीजिए। अब आप सभी कंडा, अर्थात जो गोबर का सूखा कंडा होता है, उसे प्रज्वलित करें। कई घरों में होता है, उसमें आप खीर बना रहे हैं तो खीर का भोग लगाएं, साथ ही बताशे का भोग लगाएं। यह सबसे शुभ काम के रूप में और पितरों की तृप्ति के रूप में माना जाता है। कहा जाता है अग्नि के माध्यम से भी हमारे पितृ जो है चीज़ों को ग्रहण करते हैं उसकी सुगंध से और प्रसन्न होकर अपने घर की ओर गमन करते हैं। तो आप सभी को यह कार्य भी जरूर से करना है। चाहे तो इसमें काले तिल भी जरूर से अपने पितरों का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको करना है। ठीक है, यह बात हो गई अन्नदान की। अब बात आती है दीपदान की। दीपदान हमें शाम के समय करना है, जब जो है हल्का सा अंधेरा हो और हल्का सा उजाला हो। बहते हुए पानी में प्रयत्न करना है। पितरों का स्मरण करते हुए आप लंबी बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक दीपक आप सभी पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित करें। हालांकि कई स्थान है दक्षिण दिशा की ओर, रसोई घर में या पितरों को जहाँ भी आपके घर पर स्थान दिया हुआ है वहाँ कर सकते हैं। कई स्थान है पितरों के निवृत्त जो दीपदान के लिए कहे गए हैं, उन स्थानों पर आप सभी दीपदान अपने पितरों के निवृत्त करने का प्रयत्न करें। चाहे तो महादेव के मंदिर में करें, घर के दरवाजे कर करें, इच्छा आपकी है। साथ ही आप कहीं नहीं जा सकते तो घर की जो रसोई है वहाँ पर आरओ लगा है या मटका है या कोई भी पानी का स्थान है, ये घर के दरवाजे पर भी आप दक्षिण दिशा की ओर शाम के समय पितरों के नाम का सर्वपित्र अमावस्या के दिन दीपदान करने का प्रयत्न जरूर से करें। निश्चित ही आप जीवन में जो है यह कार्य साल भर के सबसे बड़े दिनों के रूप में माना जाता है, सुख प्राप्त करेंगे। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। अब बात आती है लौंग के उपाय की। आप सभी को अमावस्या की रात को घर के मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु में गुरुजी कहते हैं 2 कपूर और 2 लौंग जरूर से जलाने हैं। खिड़की के दरवाजे खोल लीजिए और आप सभी जानते होंगे जो अमावस्या है उसका दोष खत्म होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती है। कहा जाता है इस समय ग्रहों की चाल बदलती है, रोग दोष कष्ट के लिए यह समय माना जाता है। तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, उसे समाप्त करने के लिए 2 लौंग 2 कपूर घर के मध्य में अर्थात सेंट्रल पॉइंट में आपको जलाना है। उसके बाद आपको घर में इसका धुआं जरूर से करना है। घर के सभी सदस्यों को इसमें से बचा हुआ जो राख है उसका तिलक जरूर से लगाना है। यह सरल से उपाय हैं, आपको करने हैं। साथ ही माँ तुलसी की मिट्टी का तिलक भी प्रयत्न करना है, आपको जरूर से लगाना है। इस तरह से यह जानकारी थी। मुझे आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो। अगर उपयोगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।